हेलो प्यारे दोस्तों, आप कैसे हो। और मेरे कल शाम की क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप हमारे ये जो सामाजिक नवजागरण हम पढ़ा रहे थे, वैचारिक पृष्ठभूमि में नवजागरण, उसी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की एक क्लास होनी है। उसी क्लास को मैं लेकर आज आई हूँ। यह हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आप लोगों को जैसा लगे हमारा क्लास, प्लीज़ कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपकी सेवा में ऐसे ही तत्पर रहूं। नव जागरण परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क विधान व सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना है। इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा। यही कारण है कि भारत में नवजागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विविध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में देखा जा सकता है। जो यह नवजागरण की परंपरा है, यह परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क विधान से जो जोड़ा जाता है, उसी को नवजागरण कहा जाता है। जो पुरानी हमारी परंपराएं और संस्कृति है, उसी को वैज्ञानिक तर्क विधान के साथ जब जोड़ देते हैं तो वही नवजागरण कहलाता है। उसी कड़ी में मैं यहाँ यह आंदोलन बुद्धि व तर्क पर केंद्रित थे। जो यह नवजागरण था, भारत में जो नवजागरण आया, वह बुद्धि और तर्क पे था। क्योंकि अगर बुद्धि आदमी के पास है, तर्क करने की शक्ति है, तभी तो हमें पता चलेगा कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। यदि हमारा तर्क न सही रहे, हमारा बुद्धि सही न रहे, तर्क सही न रहे, तो क्या मैं अपने साथ होने वाले अत्याचारों को समझ पाऊंगी? नहीं समझ पाऊंगी। तो इसी तरह यह आंदोलन बुद्धि व तर्क पर केंद्रित था, आस्था व कोरी भावुकता पर नहीं। इन्होंने नवजागरण में कोई आस्था नहीं थी, कोई भावुकता नहीं थी। सत्य की बात थी, सत्य की लड़ाई थी। इन्होंने भारतीय समाज में नारी व निम्न जातियों की शोचनीय स्थिति का जमकर विरोध किया। जहाँ सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या जैसी स्त्री विरोधी परंपराएं व्याप्त थी, वहीं निम्न जातियों को छुआछूत और सामाजिक आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता था। इसके अलावा बाल विवाह, दास प्रथा, विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह का चलन आदि अनेक प्रथाओं का चलन था। जो नवजागरण से पहले कई प्रकार की इस तरह की कुरीतियाँ थी समाज में, और जिसको लेकर अनेक चिंतक आए। आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं। समाज में व्याप्त यह सभी बुराइयाँ धार्मिक संरचना से जुड़ी थी, इसलिए भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाना जरूरी था। यह जो समाज में व्याप्त सभी बुराइयाँ थी, वह धार्मिक संरचना से। क्योंकि सती प्रथा क्या था कि पति की मृत्यु हो जाएगी तो पत्नी को भी उसके साथ दफन होना पड़ेगा, तो उसी सैया पर उन्हें भी जाना पड़ेगा। तो यह सती प्रथा थी, ये एक हमारे समाज की बुराई थी। भाई, पति की आयु पूरी हो गई है, पति गए, लेकिन जो स्त्री है उसका तो अपना आयु है ना। ईश्वर जिस दिन जन्म देता है और वह उसी दिन उस व्यक्ति का मृत्यु का भी डेट निश्चित कर देता है। तो हर आदमी अलग अलग। अब ये क्या नियम था? गलत नियम था कि पति खत्म हो गया तो पत्नी को भी उसी के साथ जला दो। यह सती प्रथा बहुत ही गंदी सोच थी। तो इसको सभी गलत माने, और क्योंकि तर्क की ये बुद्धि के साथ, तर्क सोच के, वैज्ञानिक सोच के साथ इसको हटाया गया। तो इस तरह की बुराइयों को, समाज में धार्मिक बुराइयाँ थी, मतलब धर्म आस्था को लेकर ये सब जुड़ी चीज़ें थी, तो इन सबों को हटाना बहुत ही ज़रूरी था। अगर ये सब ना हटता तो आज हमारा देश इतना आगे ना बढ़ता। आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता था, और छुआछूत, इस तरह की तमाम तरह की कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी। अब देखिए, अब हरिजन भी एक साथ, एक स्टाफ, एक प्रोफेसर है हरिजन, एक ब्राह्मण है, लेकिन एक साथ कुर्सी बैठ रहा है। तमाम तरह के लोगों को मान्यताएं मिली। नहीं, हरिजनों को सिर्फ साफ सफाई का काम दिया जाता था, उन्हें कोई पढ़ाई लिखाई में कोई, अब तो उनको हर जगह स्थान दिया जा रहा है। तो यह नवजागरण हमारे देश को बदल दिया। समाज में व्याप्त सभी बुराइयों
सभी बुराइयां जो थी उनको बाहर कर दिया यह नवजागरण। समाज सुधारकों ने धर्म का मानवतावादी व उपयुक्तावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। समाज सुधारक जो थे धर्म का मानवतावादी ढंग से और जो उपयोगी हो उसी दृष्टिकोण से इसको प्रस्तुत किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य सुधारात्मक परिवर्तन था, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं था। ये जो आंदोलन चल रहे थे समाज सुधारक लोग चला रहे थे, समाज सुधारक लोग समाज में सुधार का आंदोलन चल रहा था, वह सुधारात्मक आंदोलन था, सुधारात्मक परिवर्तन था, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं था। इन आंदोलनों के तरीकों में लोगों को जागरूक करना, सामाजिक कार्य करना, विधि कानून के माध्यम से सुधार करना शामिल था। राजा राम मोहन राय जैसे महान विद्वान, यह चिंतक भारत के नवजागरणों में अग्रदूत माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। उनके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए महती भूमिका निभाई। आप लोग यह सब नोट कर लीजिएगा कि किसने किस पर रोक लगाया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की महती भूमिका निभाई और दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्मकांड का जमकर विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा खंडन को दयानंद सरस्वती ने खंडित किया। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, कर्म पे विश्वास करो, अपने कर्म अच्छा करो, वही सबसे बड़ी पूजा है। तो यह सिद्धांत दयानंद सरस्वती का था, कर्म है तो धर्म है। तो कर्म करेंगे तभी तो हम कितना भी पूजा करें, लेकिन क्या उससे हमारा पेट भर जाएगा? हमको कर्म करना पड़ेगा। हमें सही कर्म करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया? धार्मिक कर्मकांड का जमकर विरोध किया। वह वेद इतर हिंदू धार्मिक पुस्तकों को खारिज कर दिया। उन्होंने नारी और निम्न जातियों के शोषण का विरोध किया तथा हिंदी भाषा के पक्ष में बहुत योगदान किया। ज्योतिबा बाई फूले और सावित्री बाई फूले भी महिलाओं में अच्छी चिंतक थी, अच्छी सोच विचार की महान नवजागरण की अग्रदूत मानी जाती हैं महिलाओं में। ज्योतिबा फूले व सावित्री बाई फूले ने जाति उत्पीड़न के विरोध में आवाज़ उठाई थी। आप लोग ये सब नोट करते जाइएगा। ज्योतिबा बाई फूले ने किस चीज़ के लिए? जाति उत्पीड़न के लिए आवाज़ उठाई थी। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्मकांड का जमकर विरोध किया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के उन्होंने पक्ष में थे कि विधवा हो गई तो क्या उसका विवाह, उसका जीवन है भाई, उसका विवाह होना चाहिए, फिर से दूसरा विवाह होना चाहिए। और इसी तरह राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म किया कि पति खत्म हो जाए तो क्या पत्नी को भी उसी दिन मर जाना चाहिए? नहीं। तो ये इस तरह के महान आंदोलन इन लोगों ने चलाए जिससे हमारा देश आगे बढ़ा, देश का हमारे विकास हुआ। अब तो पति खत्म हो जाता है तो पत्नी को उस जगह नौकरी मिल जाती है। कितना बड़ा इन्होंने मतलब देश के विकास में योगदान दिया। यह नवजागरण देश का जागरण हो गया और इसको आज लोग बहुत ही मतलब उसी ये समझिए कि ये नींव थी हमारे देश के। नवजागरण जो था यह हमारे भारत के विकास की यह नींव थी नवजागरण। और इसके नींव को रखने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और ज्योतिबा फूले। ये सब तमाम तरह के और भी लोग हैं। सभी समाज सुधारक, कर्मकांड विरोधी, आधुनिक शिक्षा व पुरानी अच्छी परंपराओं के समर्थक और सामाजिक अत्याचार के विरोधी थे। भारतीय नवजागरण के से संबंध महापुरुषों ने अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा तथा जनता में जागरूकता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का सहारा लिया तो विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का, तो तिलक और गांधी ने गीता का इसके आधार पर इन्होंने धार्मिक भेदभाव और उच्च नीच, छुआछूत वाला बाह्य नंबरों का जमकर विरोध किया। स्पष्ट है कि उन्हें इनके विचारों में दिशा देने का कार्य अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा तत्कालीन समाज के ज्वलन समस्याओं ने किया। यह सब इनका जो
था, यह ऊंच नीच छुआछूत ये सभी धार्मिक जो आडंबर थे इसका जमकर इन्होंने विरोध किया और इनके विचारों में नई दिशा प्रदान करने वाली जो थे वह अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा तत्कालीन समाज में ज्वलंत जो समस्याएं थी वह सब थी। तो आपने नवजागरण के प्रभाव को भी पढ़ना चाहेंगे, हम चाहते हैं। तो अभी आप नवजागरण के प्रभाव को भी मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगी। हम आप लोग मेरे जैसा भी हमारा क्लास लगे प्लीज़ आप उसको हमें कमेंट करके बताइए, और ताकि मैं आगे की क्लास अच्छे से अच्छा और भी बड़ा विस्तृत पढ़ा सकूं। तो आपका कमेंट ही मेरा मनोबल बढ़ाएगा। आप जैसा भी कमेंट आपको अच्छा नहीं लगता तो आप वैसा कमेंट करिए ताकि मैं अपना सुधार कर सकूं। धन्यवाद।